क्या आपको भी राजस्थान के प्रजामंडलों की स्थापना याद नहीं हो रही है और किसने उनकी स्थापना की ये भी याद नहीं हो रहा है? तो आज आपकी सारी टेंशन खत्म होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निशा और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक्स के साथ में राजस्थान के प्रजामंडलों की स्थापना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसने की? तो राजस्थान में जयपुर प्रजामंडल ऐसा है जिसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई। कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल ऐसा है जिसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई। किसने की? कर्पूर चंद पाटनी ने की। कब की? 1931 में की। और 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान में न होकर राजस्थान से बाहर हुई है। वो 3 प्रजामंडल कौन कौन से हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है? तो वो है आपके बीकानेर प्रजामंडल, इसके अलावा भरतपुर प्रजामंडल और सिरोही प्रजामंडल। अच्छा, इनकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई तो कहाँ हुई फिर? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो हुई है कलकत्ता में, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है रेवाड़ी हरियाणा में, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई है बम्बई में। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपके लिए प्यारी सी ट्रिक्स मैं लेकर आई हूँ। बीका भरे सर बम, बीका भरे सर बम। तो बी से बीकानेर, कैसे? कलकत्ता, कलकत्ता में स्थापना हुई है बीकानेर प्रजामंडल की। भै से भरतपुर प्रजामंडल और रे से रेवाड़ी हरियाणा। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? रेवाड़ी हरियाणा में। सर से सिरोही प्रजामंडल और बम से बम्बई में स्थापना किसकी? सिरोही प्रजामंडल की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि 1931 में जयपुर प्रजामंडल के अलावा और किसकी स्थापना हुई? किसकी हुई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1931 में जयपुर और बूंदी 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई है। तो जयपुर का तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि प्रथम प्रजामंडल है, तो उसकी स्थापना कब हुई और किसने की ये तो आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ोगे उसी में। लेकिन आपको बूंदी प्रजामंडल याद कैसे रखना है, उसकी स्थापना किसने की, कब की? तो इसके लिए मैं आपके लिए प्यारी सी ट्रिक लेके आई हूँ और ये ट्रिक है आपकी 31 बूंदों से क्रांति आ जाती है। 31 बूंदों से क्रांति आ जाती है। तो 31 का मतलब क्या है? 1931 में स्थापना। बूंदों से क्या है? बूंदी प्रजामंडल। और क्रांति से क्या है? कांतिलाल चौथानी। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसने की है? कांतिलाल चौथानी ने की है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं 1934 में किस किस प्रजामंडल की स्थापना हुई है। तो 1934 में आपके 3 प्रजामंडल हैं, सिरोही प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल जिसे हम मारवाड़ प्रजामंडल के नाम से भी जानते हैं, एक आपके हाड़ौती प्रजामंडल। इन 3 प्रजामंडलों की स्थापना 1934 में हुई है। अब इनको याद रखने की ट्रिक्स क्या है भाई? उनका हमें वो भी तो याद करना है किसने स्थापना की है। तो उसके लिए हमने ट्रिक्स बनाई है। 34 घंटे सिर की वृद्धि जोधपुर की जय है ने। 34 घंटे सिर की वृद्धि जोधपुर की जय है ने। नॉर्मली कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 घंटे होते हैं। हमें कितने याद रखने? 34 घंटे। कितने घंटे? 34 घंटे। तो 34 घंटे सिर की वृद्धि जोधपुर की जय है ने। आप इनको 1-2 बार पढ़ोगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगी। वरना प्रजामंडल याद करने में इतना ज़्यादा दिक्कत आता है, बहुत ज़्यादा। मैंने ये बहुत ही यूनिक ट्रिक्स बनाई हैं और बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1934 में स्थापना हुई है। 34 का मतलब आप समझ गए होंगे। 1934 में स्थापना किन किन प्रजामंडलों की? तो सिर से हो जाएगा आपके सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना आपके बम्बई में हुई है। अभी आपने ऊपर देखा कि इसकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई है, कहाँ हुई है? बाहर हुई है। और कहाँ हुई है? बम्बई में हुई है। किससे याद रखा हमने? बीका भरे सर बम। तो सर से सिरोही प्रजामंडल और बम से बम्बई। अब यहाँ पर देखिए 34 घंटे सिर की वृद्धि जोधपुर की जय है ने। तो 1934 में स्थापित प्रजामंडल पहला हो गया आपके सिरोही प्रजामंडल। वृद्धि से हो गया वृद्धि शंकर त्रिवेदी। वृद्धि शंकर, तो वृद्धि शंकर ने किसकी स्थापना की है? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की है। जोधपुर से जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? तो जय से है जय नारायण व्यास।
कौन है? जयनारायण व्यास। इसने जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की है। और है से है आपके हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? न से नैनूराम शर्मा। न से नैनूराम शर्मा। कौन है? नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं 1936 में किन किन प्रजामंडलों की स्थापना हुई है। तो 1936 में आपके 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई है। 2 प्रजामंडल कौन कौन से हैं? बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल। इन 2 के अलावा आपके एक जयपुर प्रजामंडल है जिसकी स्थापना न होकर क्या हुई है? पुनर्स्थापना या पुनर्गठन हम बोल सकते हैं। स्थापना तो जयपुर प्रजामंडल की कब हुई है? 1931 में। और 1936 में क्या हुई है? पुनर्स्थापना या पुनर्गठन किसका? जयपुर प्रजामंडल का। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो किसने की है? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो किसने की है? कर्पूर चंद पाटनी ने। और इसकी पुनर्स्थापना कौन कर रहा है? जमनालाल बजाज। इसकी पुनर्स्थापना कौन कर रहा है? जमनालाल बजाज। अब हम बात करते हैं 1936 में स्थापित प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल है आपके और धौलपुर प्रजामंडल है। तो बीकानेर प्रजामंडल की हम ट्रिक याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक मैं अभी अगले पेज पे बताऊंगी आपको। इसकी ट्रिक है 1936 में बीकानेर का बीमा। 1936 में बीकानेर का बीमा। तो 1936 का मतलब 1936 में स्थापना, और बीकानेर से बीकानेर हो जाएगा। और बीमा से आप बी से बीकानेर ले सकते हैं और माँ से मगाराम वैद ले सकते हैं। तो इस तरीके से बीकानेर प्रजामंडल याद हो जाएगा। बात करें धौलपुर प्रजामंडल की, तो इसकी हम अभी आगे बात करेंगे कि इसकी स्थापना किसने की है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज आपका आ गया है 1938 में स्थापित प्रजामंडलों की ट्रिक पढ़ेंगे हम। 1938 में स्थापित प्रजामंडलों की ट्रिक है आपके 1938 का सार उवल या उमणि। आप इनको पढ़ेंगे ना 1-2 बार तो इजीली याद हो जाएगा। अब ये मैंने 2 क्यों लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी कि बल लेना है या मणि लेना है, क्या लेना है। ठीक है, तो 1938 का सार बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं? समरी बोल सकते हैं। ठीक है, 1938 का सार उवल कत्री ए हरि भरगोद प्रसाद। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, डिटेल से देखिए। तो 1938 का तो 1938 में स्थापित प्रजामंडल। शार में सा का क्या हो गया? शाहपुरा प्रजामंडल। रे से क्या हो गया? रमेश चंद्र ओझा। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? रमेश चंद्र ओझा ने। और ऊ से क्या हो गया? उदयपुर प्रजामंडल को क्या बोला जाता है? मेवाड़ प्रजामंडल भी बोला जाता है। इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की है। और इसका अध्यक्ष कौन है? बलवंत सिंह मेहता। तो यहाँ पर इसीलिए हमने मणि और बल लिया है क्योंकि बलवंत सिंह मेहता आपके अध्यक्ष है। बलवंत सिंह मेहता क्या है? अध्यक्ष। और माणिक्यलाल वर्मा ने क्या की है? स्थापना। तो आपको अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दिए कि भाई उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, और ऑप्शन में दोनों है माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता, तो आपको स्थापना वाले क्वेश्चन में क्या करना है? माणिक्यलाल वर्मा। और अगर अध्यक्ष पूछा है तो क्या करना है? बलवंत सिंह मेहता। लेकिन आपको उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना पूछी है लेकिन माणिक्यलाल वर्मा ऑप्शन में नहीं दिया गया है और बलवंत सिंह मेहता दे दिया, तो आपको फिर बलवंत सिंह मेहता करना है। इसलिए दोनों किए हैं मैंने कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो स्थापना में क्या करना है? माणिक्यलाल वर्मा। और अध्यक्ष में क्या करना है? बलवंत सिंह मेहता। आगे चलते हैं। 1938 का सार उबल कत्रीय हरि भरगोद प्रसाद। तो कैसे क्या हो गया? करौली प्रजामंडल। और त्रि से क्या हो गया? त्रिलोक चंद माथुर। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? त्रिलोक चंद माथुर ने। आगे बात करें तो ऐसे अलवर प्रजामंडल। हरि से हरिनारायण शर्मा। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? हरिनारायण शर्मा ने। आगे चलते हैं। भर से भरतपुर प्रजामंडल। गोद प्रसाद। तो गो का मतलब क्या? गोपीलाल यादव।
गो का मतलब क्या, गोपीलाल यादव। अब यहाँ पर भी आपको दो नाम याद रखने हैं। गोपीलाल यादव क्या है, अध्यक्ष है, और किशन लाल क्या है, संस्थापक है। किशन लाल क्या है, संस्थापक है, किसका, भरतपुर प्रजामंडल का। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि गोपीलाल यादव क्या है, अध्यक्ष है, और किशन लाल क्या है, संस्थापक है। आगे बात करते हैं जैसे धौलपुर प्रजामंडल। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1929 में नहीं हुई है। कब हुई है, 1936 में हुई है। और प्रसाद से क्या है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। इसके अलावा कृष्णदत्त पालीवाल ने भी इनका क्या किया, स्थापना में सहयोग किया है। तो आपसे धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना पूछे तो आपको बताना है कि 1936 में हुई है। किसने की, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है। अब आप इस ट्रिक में संशोधन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको लग रहा है भाई हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 1936 का धौलपुर प्रजामंडल इसमें 38 वाली ट्रिक में दे रखा है, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ गोद ऐसे ये दैदबाद वाला कर लेंगे यहाँ पे गोद में, तो दै को तो स्किप कर देंगे, और भरतपुर प्रजामंडल में क्या आ जाएगा, गोपीलाल यादव। और धौलपुर प्रजामंडल की आप नई ट्रिक बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लगे तो, और या फिर आप याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट बिना ट्रिक के भी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्लियर कर दिया है आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1939 में स्थापित प्रजामंडलों की ट्रिक क्या है। तो 1939 में स्थापित प्रजामंडलों की ट्रिक है, 1939 में कौन सी को किस कांति, 1939 में कौन सी को किस कांति। तो यहाँ पर 1939 का मतलब हो गया 1939 में स्थापित प्रजामंडल। को से हो गया कोटा प्रजामंडल, नै से हो गया नैनूराम शर्मा। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, नैनूराम शर्मा ने। और कोटा आपको पता है हाड़ौती प्रजामंडल में आता है, तो हाड़ौती प्रजामंडल भी आपने देखा किसने की थी स्थापना, नैनूराम शर्मा ने। आगे बात करें तो सी से सिरोही प्रजामंडल, गो से गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने कर दी, गोकुल भाई भट्ट ने। किससे क्या हो गया, किशनगढ़ प्रजामंडल। और कांति से क्या हो गया, कांतिलाल चौथानी। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने कर दी, कांतिलाल चौथानी ने। आगे बात करते हैं कि 1942, 43, 44, 45, 46 में स्थापित प्रजामंडल कौन कौन से हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि ये सीक्वेंस में याद रखना है, 1942, 1943, 1944, 1945 दो बार आएगा, और 1946। ठीक है, 1942, 1943, 1944, 1945, 1945 और 1946, ये आपको याद रखना है क्रम से। उसके बाद में आप देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है आपकी, बकू भूवास भोग डोंगर को लगाऊं मीठा, जैसे प्रताप चुन्नी मांगे झाला देकर। बकू भूवास भोग डोंगर को लगाऊं मीठा, जैसे प्रताप चुन्नी मांगे झाला देकर। सन आपने देखो यहाँ पे लिख दिए, वैसे तो मैंने आपको ऊपर लिख दिए कि भाई इस सीक्वेंस में याद करनी है। तो ये बक्कू में आप 1942 आ गया, भूवास में आपको 1943 आ गया, भोग डूंगर में आपके 44 आ गया, 1944। आपको दो को पेयर लेना है ना, क्योंकि एक का तो क्या निकलेगा कि स्थापना किसने की है, और एक का क्या कौन सा प्रजामंडल है। तो ऐसे दो का पेयर लेना है। तो दो के पेयर में आपके बक्कू में तो आ जाएगा 42, भूवास में आ जाएगा 43, भोग डूंगर में आ जाएगा 44, मीठा जैसे में आ जाएगा 45, प्रताप चुन्नी में आ जाएगा 45, मांगे झाला में क्या आ जाएगा 46। तो इनका मतलब समझ लेते हैं अब। बक्कू में बै से भंवरलाल सर्राफ, कु से कुशलगढ़ प्रजामंडल, कु से कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, भंवरलाल सर्राफ ने। किसने की है, भंवरलाल सर्राफ ने। और आगे बात करें भूवास, तो भू से भूपेंद्र त्रिवेदी, बांस से बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, भूपेंद्र त्रिवेदी ने की है। आगे बात करें भोग डूंगर, भोग में भोगीलाल पांड्या, डूंगर से डूंगरपुर प्रजामंडल। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, भोगीलाल पांड्या ने।
मीठा जैसे का मतलब क्या हो गया, मीठालाल व्यास। और जैसे से क्या हो गया, जैसे जैसलमेर प्रजामंडल। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, मीठालाल व्यास ने। किसने की है, मीठालाल व्यास ने। प्रताप चुन्नी, प्रताप से प्रतापगढ़ प्रजामंडल, चुन्नी से चुन्नीलाल प्रभाकर। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, चुन्नीलाल प्रभाकर ने। मांगे झाला, मांगे से मांगीलाल, झाला से झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, मांगीलाल ने। तो ये आपके पूरी की पूरी स्थापना मैंने आपको पढ़ा दी, पूरे की पूरे प्रजामंडल जिनकी स्थापना कब हुई है, किसने की है। इसके अलावा मैंने आपको जो बीकानेर की ट्रिक बताई थी, बीकानेर प्रजामंडल की जो ट्रिक बताई थी आपको, वो है आपके 1936 में बीकानेर का बीमा। 1936 में बीकानेर का बीमा, 1936 में स्थापित है बीकानेर प्रजामंडल। यहाँ पे बीमा से भी आप याद रख सकते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल, और माँ से मगाराम वैद, माँ से मगाराम वैद। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप प्रजामंडल को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही ट्रिक्स की और भी वीडियो जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़े रहें मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।